किसान साथियों, सयाजी सीड्स की कृषि साक्षरता सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन के तौर तरीके। भाइयों, प्रकृति से निकली सारी चीजें किसी न किसी काम में आती हैं। अनाज मानव और जीवों को, भूसा पशुओं को तथा तने, पत्तियां और जड़ें मिट्टी की सेहत को अच्छा रखती हैं। दलहनी और तिलहनी फसलें भी मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, लेकिन समय पर दूसरी फसल को लगाने की जल्दबाजी में अक्सर इसे खेत में ही जला दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक फसल अवशेषों का तकरीबन 145 मिलियन मीट्रिक टन हर वर्ष इस्तेमाल नहीं होता और इसका अधिकांश भाग भारत के खुले खेतों में जला दिया जाता है। फसल अवशेष को जलाने से नुकसान। फसल अवशेष को जलाने से आपका खेत तो खाली हो जाता है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। साल 2019 में दिल्ली एनसीआर में 44% वायु प्रदूषण फसल अवशेष को जलाने के कारण हुआ। वहीं साल 2020 में जारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी घटनाओं को दोबारा होता दिखाया गया। मिट्टी में मौजूद केचुआ, मेढक, मित्र कीट और सूक्ष्म जीवाणु वगैरह मर जाते हैं और पौधों तक खाना नहीं पहुंचता। भूमि में कार्बनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। फसल अवशेष के फायदे। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से फसल बढ़ती है। जमीन में पुआल बिछाने पर खरपतवार नहीं उगते। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ने से उत्पादन अच्छा होता है। कंपोस्ट के रूप में लाभकारी है। एथेनॉल बनाने में फसल अवशेष का प्रयोग किया जाता है। 1 टन फसल अवशेष में 400 से 450 लीटर इथेनॉल तैयार किया जा सकता है। आप डिकम्पोजर का प्रयोग करके पराली को खेत में ही सड़ाकर खाद बना सकते हैं, जो आगामी फसल के लिए फायदेमंद होगा। बिजली बनाने में उपयोगी है। दादरी गाजियाबाद स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के प्लांट ने कोयले की जगह पराली से बिजली उत्पादन करना शुरू कर दिया है। एनटीपीसी के पराली खरीदने से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित किया है। इसमें तैयार बायोगैस का इस्तेमाल ट्रैक्टर व अन्य भारी मशीनों तथा जनरेटरों में किया जाएगा। संयंत्र से प्राप्त अवशेषों का इस्तेमाल जैविक खाद के तौर पर भी किया जा सकेगा। अगर आप अपने खेत में धान के फसल अवशेष का प्रबंधन लगातार 3 साल तक करते हैं, तो आपको चौथे साल गेहूं की उपज में इजाफा निश्चित रूप से मिलेगा। यूरिया की बचत होगी सो अलग। सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। इसका फायदा उठाएं। साथ ही प्रशासन ने अवशेषों पर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। भाइयों, इस समय कोरोना अपनी चरम सीमा पर है। अगर इस बीच पराली का धुआं आया तो धुएं से कोरोना मरीजों की जान का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि फसल अवशेषों का सही तरीके से प्रबंध करके इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।